पाकिस्तानियों पर हैरत आती है हमें, और हमें हंसी आती है, पाकिस्तानियों पर तरस आती है। पाकिस्तानी मौलवी अगर सुन रहे होंगे तो उनको जूता से मारना चाहिए। तुमको और कोई नाम नहीं मिला तो तुमने फातिमा नाम रख लिया। इतना पाकीज़ा नाम उस गंदी लड़की का, जो अपने बाप और माँ सबको रुला कर गई है, जो अपने पति को मतलब बदनाम करके गई है, जो अपने बच्चों को बिलखता छोड़ कर गई है, जो अपने पड़ोसियों को मुंह दिखाने लायक नहीं रखी है, उस गंदी महिला को आप नाम फातिमा का देते हैं और हंसते हैं कि हमने चौका छक्का मार दिया। इतनी बड़ी बदतमीजी पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं और पाकिस्तान के मौलवी कर रहे हैं, और आके गिफ्ट दे रहे हैं। मारे जूता से वैसे मौलवियों को जो उस नाम पर खुश है कि हमने जवाब दे दिया। अरे जवाब देना तो एजुकेशन में जवाब दे, जवाब देना तो इकोनॉमी में जवाब दे, जवाब देना तो शांति अमन प्यार में जवाब दे, जवाब देना है तो तरक्की करके दिखा, जवाब देना है तो आटा 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये बेच कर दिखा। तो आटा 200 रुपये बेच रहा है, आटे की बोरी के नीचे इंसान तेरे यहाँ दब के मर रहा, वो वीडियो भी लोगों ने देखा है। प्यार तो बहुत पाक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, और प्यार तो वाकई प्यार के लिए तो इंसान को कहा गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो मलक। ये हमारे यहाँ शेर कहा जाता है। हमें जो है केवल नमाज रोज़ा के लिए नहीं जन्म दिया, हमें धरती पर इंसानियत के दुख और दर्द को बांटने के लिए पैदा किया गया। तो प्यार बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन ये दोनों जो हैं कथित तौर पर ये प्यार नहीं है, ये प्यार का व्यापार है। और इन प्यार के ऐसे व्यापारियों को मुल्ला और पंडितों का समर्थन प्राप्त हो गया है, इसलिए ये दोनों उछल रहे हैं। इसलिए मैं तमाम धर्म के धर्मगुरुओं से ये विनती करता हूँ, ये अपील करता हूँ। अच्छा, आपने जूता तैयार कर रखा था नसरुल्लाह के लिए, आप मुझे लास्ट वीडियो में बता रहे। आप समझ लो मेरे जूता में कितना दम था कि नसरुल्लाह आ रहा था ना, 3 ही दिन में आ रहा हूँ। भागा ना, अब 1 साल नहीं आएगा, अब 1 साल नहीं, वो कभी नहीं आ सकता। आज फिर मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, कभी नहीं आ सकता। सोच नहीं रहे उसको कितना दर्द हो रहा होगा, आप ऐसे बोल। भारत की धरती पर वैसे नापाक लोगों की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे तमाम अंधभक्तों से भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारी अंधभक्ति भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। जो सीमा भाभी को लेकर तुम नाच रहे हो, तुम्हारा भी नशा उतर जाएगा, और देर सवेर धर्मगुरु इस पर बोलेंगे, हिंदू धर्मगुरु भी बोलेंगे और कहेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। बताना चाहेंगे कि अंजू अब 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने भी नहीं, बल्कि 1 साल तक वापस भारत नहीं आने वाली है। और इसका मुख्य कारण नसरुल्लाह ने कहा, क्योंकि मेरी पत्नी को भारत में जान का खतरा है। वो पाकिस्तान में सुरक्षित है, लेकिन भारत में तमाम लोग उसे मार देंगे। रही बच्चों की बात, तो वो अभी भी ले जाने की बात कर रही है। और सीमा को तो क्योंकि अब चर्चाओं में इस तरह वो आ गई हैं कि उन्हें मूवी के ऑफर से लेकर मंत्री तक बनाने की बात कही जा रही है। इस वक्त मेरे साथ गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। सीधे तौर पर वायरल वीडियो के बाद एक बार फिर से इनसे मुलाकात हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस देश में रहते हैं जहां लोग कहते हैं कि ये किसान का देश है, जवान का देश है। यहाँ नारा दिया जाता है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग चर्चा करते हैं अंजू और सीमा पर, और बड़ा मज़ा आता है दर्शकों को भी। इस देश के दर्शक भी बड़ी चाव से इस तरह के वीडियोज़ को देखते हैं कि सीमा का क्या चल रहा है। पहले ये जानो, देश का क्या चल रहा है इसका कोई मतलब नहीं, सीमा का क्या चल रहा है। अरे अंजू पाकिस्तान की, उसका क्या चल रहा है। तो भाई अंजू को आने वाली थी, मैंने ही आपके चैनल पे अगर याद हो, व्यूवर को अगर याद हो, मैंने कहा था कि अगर वो आ गई तो हकीकत में उसकी खैर नहीं है। और ये पाकिस्तान के लोग भी कुछ सरफिरे सीमा को के संबंध में ये बात कहते हैं, और ये कड़वा सच है। इन दोनों ने जिस तरह की हरकतें की हैं, अब आप अभी कह रहे थे कि नसरुल्लाह कह रहा मेरी पत्नी को जान का खतरा है। भारत में, वो भी भारत में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने हमारे ऊपर। पहली बात तो उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो ये कह रहा कि मेरी पत्नी है कैसे, ज़रा ये बताइए आप, कैसे पत्नी है। और पाकिस्तान के उन तमाम मुल्लाओं से मैं पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को माने कह रहे हैं कि हाँ हमने भारत को एक जवाब दे दिया है, उन मुल्लाओं से पूछो भाई इस्लाम में ऐसी शादी है क्या कहीं? कैसे तुम पत्नी शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा है? अगर पाकिस्तान के वो मुल्ले जो बात बात पर हंगामा खड़ा करते हैं, उनको तो चाहिए कि नसरुल्लाह की भी पकड़ के पिटाई करता और अंजू की भी करता कि भाई तू ही इलीगल, गैर शरई, गैर कानूनी, गैर समाजी काम कर रहा है, और लोग गिफ्ट दे रहे हैं अंजू को। लोग वो वीडियो बना रहे हैं, अंजू बेटा मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, वो सारे दिखा रहे हैं कि वो दिलदार है। आप लोग देखिए ना क्या क्या दिया सीमा को। नहीं, ये दोनों दिखा रहे हैं। सीमा का भी वही मामला है, यहाँ भी लोगों का अब शुरू हो गया है कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अभी आपने कहा ना मंत्री तक के ऑफर आ रहे हैं, MLC बना देंगे तो विधायक बना देंगे तो सांसद बना देंगे। मतलब अब यही रह गया इस देश में कि जो लोग देश के हैं, जो देश प्रेमी हैं, जो देश के कण कण से प्रेम करते हैं, वो तो रोज़ी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और
जो विदेश से भाग के आए, जो चकमा देकर आए, जो धोखा देकर आए, जो तमाम रीतियों, रिवाजों और संस्कृतियों और सभ्यताओं को कुचल कर आए, उसको आप मंत्री संतरी बनाने की बात करते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मुद्दे क्या हैं? और सेम मैं बात कहता हूँ, पॉलिटिशियन दोनों तरफ बड़े मज़े ले रहे हैं कि जनता हमको अच्छी मिली है, जनता को भी यही चाहिए, जनता को भी यही चाहिए। आप दूसरी वीडियो डालेंगे, आप रोज़ी रोटी पर डिबेट करा कर देख लें, वीडियो नहीं चलने वाला। लोग देखते हैं यार ये क्या देखना है, रोज़ी रोटी पर कोई डिबेट नहीं। आप सुरक्षा का अभाव है, लोग उपद्रव मचा रहे हैं, लोग दंगाई बेलगाम हो चुके हैं, इशू नहीं है, रहने दो, होने दो। किसी का लूट लिया, जला दिया, बुलडोज़र चला दिया। बहस नहीं करो, बहस ये करो अंजू कहाँ है, बहस ये करो सीमा किधर गई। अब ये भाई सीमा और अंजू के चक्कर में ये दोनों देश के अंधभक्तों की टीम जो उछल रही है, ये जान लीजिए आप कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने और अटकाने और मोदी जी की भाषा में लटकाने का ये रास्ता निकाला गया। गुलाम जी, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप भाभी मानिए या तो आप मंत्री मानिए। अब आप बताइए आप किस में सहमत हैं? मैं ना उससे कोई सामाजिक संबंध स्थापित कर सकता हूँ। सामाजिक यानी भाभी बनने का मतलब सामाजिक भाभी, सगी तो है नहीं, जिस सगी तो किसी की नहीं है, लेकिन सामाजिक जो लोग भाभी मान रहे हैं उनको भाभी देवर मुबारक हो। हम ऐसे संस्कारहीन महिला को कभी सामाजिक कोई कुछ भी मानने को तैयार नहीं। भाभी तो बहुत दूर की बात है, एक बात। दूसरी बात है कि ये इस देश के लिए काला दिन होगा कि जिस पर जासूसी का अभी आरोप लग रहा है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ और कैसे वो अब तक बची हुई है, और जिसके बारे में दुनिया जान रही है कि वो इलीगल तरीक़े से भारत में प्रवेश की है, उसको आप नागरिकता भी देंगे, मंत्री भी बनाएंगे, तो ये देश का दुर्भाग्य नहीं होगा, काला दिन होगा उस दिन। और सेम बात यही वहाँ भी लागू होता है कि जिसने अपनी पति को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने माँ बाप के मने नाम को मिट्टी में मिलाया और वो पाकिस्तान गई, मौज कर रही है, अभी जवानी है, जवानी की रेल तो अलग ढंग से चलती है। लेकिन देर सवेर अंजू को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने जो कदम उठाए वो ना केवल गैर सामाजिक कदम थे, गैर संस्कारिक, गैर धार्मिक कदम थे, बल्कि वो गैर कानूनी भी थे और गैर इंसानी भी वो साबित होने वाले। अच्छा, सीमा फूट कर रो रही थी, सचिन भी रो रहा था ऑन स्क्रीन। तो सीमा कह रही थी कि अब तक कोई होता तो टूट जाता, ये मेरा सचिन ही है जो बस संभाले हुए है कमान। सचिन तो बेचारा पहले से टूटा हुआ है, वो अब क्या टूटेगा, उसमें है क्या बचा हुआ जो वो जुटा हुआ उसको कह रहे हैं आप। वो तो सीमा एक पोस्टर गर्ल की तरह बन चुकी है और सबके मनोरंजन का एक साधन हो गया। हर यूट्यूबर, हर टीवी चैनल वाले और अब फिल्म निर्माता भी। सचिन को कौन पूछ रहा, पहले ये बताइए। जो जा रहा माइक सीमा के पास लग रहा। अब सीमा के चूंकि वो सीमा का कथित तौर पर प्रेमी है तो पति नहीं कह रहे हैं आपने, पति हो ही नहीं सकता, वो भी इलीगल है, कैसे पति हो जाएगा? कह रहे हैं दस्तावेजों पे शादी कर लिया हमने। कौन सी दस्तावेज पे? जब तक पहला डाइवोर्स क्लियर नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा? हिंदू धर्म रील तो बना दी ना उसने, सिंदूर लगाते हुए रील। सिंदूर लगाने से अगर शादी होती, सिंदूर और वरमाला से ही शादी होती, तो फिर बाकी विधि विधान की क्या आवश्यकता थी? और क्या माने कोई पति दो पत्नी न रखे, इसके लिए तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। क्या कोई ऐसी पत्नी जो 3 पति को छोड़ चुकी है और चौथी से भी कर ले शादी, ये है क्या कानून में? कहीं ऐसा तो कहीं नहीं है। 3 पति को उसने खुद छोड़ा है, कोई पति की सहमति नहीं है, वो पत्नी छोड़े भागी चली जा रही है एक-एक करके कदम, ठीक है। अब चौथे स्टेशन पे आके रुकी है, वो स्टेशन जो हाल्ट के लायक भी नहीं है, मरियल स्टेशन पे। स्टेशन में वहाँ जिंदगी बिता देना चाहती है, वो मर जाएगी। आजाद है ना, सचिन तो उसका पिए है। क्षेत्रीय भाषा में उसको कुछ और कहते हैं जो मैं कह नहीं सकता, वो अमर्यादित शब्द है। हम लोग के इलाके में वैसे पति को क्या कहा जाता है वो एक अलग शब्द है जो हम लोग कह नहीं सकते हैं। लेकिन वो पीए की हैसियत से, गुलाम की हैसियत से, नौकर की हैसियत से रहेगा, सर पैर दबाएगा सीमा का, और सीमा के माध्यम से उसकी भी रोजी रोटी चलेगी सचिन की, ये तो आप जान लो, तय है, ठीक है। सीमा एक आय का स्रोत उसके लिए बन चुकी है। सीमा का अब चैनल भी खुल चुका है, सीमा उसमें नाचती बोलती गाती भी है। 2 लाख तो महज इंस्टा पे हो गए हैं। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ कि यही तो इस देश में होगा। इस देश में अजीब अजीब खेल है। इस देश में कथित तौर पर देशभक्त कहलाने वाले देश प्रेमी चाइना से पैसा लेके चैनल चलाएंगे, वो लोग खूब देखेंगे, उसका भी मिलियन चला जाएगा, ठीक है। वो भी किसी पार्टी का प्यारा, किसी धर्म के लोगों का प्यारा बना हुआ है। वैसे ही ये माने पूरी तरह से गैर कानूनी, पूरी तरह से गैर समाजी, पूरी तरह से गैर धार्मिक
मैंने काम और उसके बाद उसका इस तरह का नाम और इस तरह से फिर उसको इनाम, तो ये तो दर्शाता है कि हम हो चुके हैं मानसिक ग़ुलाम। हमें अब मानसिक ग़ुलामी से पहले मुक्ति की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी तो अंग्रेज़ों से मुक्ति की लड़ाई थी, अब मानसिक ग़ुलामी से मुक्ति की लड़ाई। कौन सा समाज है, कौन इस तरह की सोच डालता है कि ऐसी महिला को भाभी कह दे? लानत है, थूक है ऐसे लोगों पर। ऐसी भाभी नहीं, भाभी जहर भी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कौन है वो लोग जो ऐसी महिला को, जिसके कहीं से भी संस्कार नहीं झलकते हों, समझिए ना, और उसको आप भाभी घोषित कर रहे हैं और सारे माइक लेके उन्हीं के पीछे पीछे घूमे जा रहे हैं। फिल्म वाले भी कर रहे हैं, फिल्म वाले तो चलो एक उनको स्टोरी मिल रही है ना, वो गदर पार्ट 2, 3 कुछ भी बना सकते हैं। मान रहे हैं ना वो सकीना है, समझिए ना, तो वो फिल्म वालों, ये मान रहे हैं ना वो सकीना और ये तारा। फिल्म वालों के लिए वो कुछ भी रहे नहीं, अगर उसको अब सकीना बना भी देंगे, सचिन को तो नहीं बना सकते। तारा, सचिन तो तारा के पैर हाथ के बराबर भी नहीं है भाई। तारा तो एक बार चेखता था तो पूरा हंगामा मच जाता था। सचिन अपनी पूरी ताकत लगा के चिल्लाएगा तो सीमा भी न सुन पाएगी, देश क्या सुनेगा, सीमा भी न सुन पाएगी। ये सचिन में नसरुल्ला तो दमदार है या नहीं? नहीं, नसरुल्ला तो दमदार है और अंजू भी दमदार है, वो दोनों की जोड़ी तो वायरल जैसे, लेकिन जोड़ी तो इल्लीगल है ना। इसमें नसरुल्ला भी मुजरिम है धर्म का। पाकिस्तान वाले क्या सोच रहे हैं वो सोचें अंधभक्त वहाँ के। मैं बता देती हूँ, मैंने वीडियो देखी, वो कह रहे हैं जो नसरुल्ला ने जवाब दिया है आज तक भारत को वैसा जवाब किसी और ने दिया नहीं होगा। लेकिन जो नसरुल्ला ने इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर गलत किया है, ऐसा भगवान न करे, अल्लाह न करे, ईश्वर न करे कि कोई दूसरा करे। देखिए, इस्लाम धर्म एक आइडियल है, एक तरीक़ा, वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें तरीक़ा बताया गया, शादी कैसे होगी। तो नसरुल्ला ने जिस अंजू को अपनाया किसी भी छलबल के माध्यम से, चाहे वो मैंने फेसबुक हो, दुनिया का कुछ भी प्लेटफॉर्म हो, वो गैर कानूनी था। अगर अंजू कंवारी होती या तलाक़शुदा होती, डिक्लेयर्ड डाइवोर्स पहले से हुआ होता, तब मेरा वर्जन कुछ और होता। फातिमा बनाने से काम नहीं चलेगा। कैसे बनेगी फातिमा? पहले वो अंजू नहीं है, इस बात को तो सुनिश्चित करे। अभी तो वो अंजू है ऑन रिकॉर्ड, उसके बच्चे हैं, उसका पति है, तो पहले उसको अंजू से फातिमा बनने से पहले नाम देखिए कितना कलंकित किया उसने, फातिमा नाम। पाकिस्तानियों पर हैरत आती है हमें, और हमें हंसी आती है, पाकिस्तानियों पर तरस आती है। पाकिस्तानी मौलवी अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें उनको जूता से मारना चाहिए। तुमको और कोई नाम नहीं मिला तो तुमने फातिमा नाम रख लिया, इतना पाकीज़ा नाम उस गंदी लड़की का, जो अपने बाप और माँ सबको रुला कर गई है, जो अपने पति को मतलब बदनाम करके गई है, जो अपने बच्चों को बिलखता छोड़ कर गई है, जो अपने पड़ोसियों को मुंह दिखाने लायक नहीं रखी है, उस गंदी महिला को आप नाम फातिमा का देते हैं और हंसते हैं कि हमने चौका छक्का मार दिया। इतनी बड़ी बदतमीजी पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं और पाकिस्तान के मौलवी कर रहे हैं, और आके गिफ्ट दे रहे हैं मारे जूता से वैसे मौलवियों को जो उस नाम पर खुश है कि हमने जवाब दे दिया। अरे जवाब देना तो एजुकेशन में जवाब दे, जवाब देना तो इकोनॉमी में जवाब दे, जवाब देना तो शांति अमन प्यार में जवाब दे, जवाब देना तो तरक्की करके दिखा, जवाब देना तो आटा 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये बेच कर दिखा। तो आटा 200 रुपये बेच रहा है, आटे की बोरी के नीचे इंसान तेरे यहाँ दब के मर रहा, वो वीडियो भी लोगों ने देखा है। तो ये बात, अब आप कहेंगे कि आप पाकिस्तान को बोल रहे हैं, यहाँ भी टमाटर और दुनिया जहान और अदरक और जीरा का क्या हाल है वो सब जान रहे हैं लोग। मसला ये है कि यहाँ हो वहाँ हो, अंधभक्तों की टीम है, उसमें पाकिस्तान के मौलवी शामिल है और यहाँ के कथित तौर पर वो गैंग जो सक्रिय गैंग है उसको कुछ नहीं पता। वो जैसे पाकिस्तान के उस अंधभक्तों को कुछ नहीं पता, एक हिंदू लड़की आ गई, मुस्लिम बन गई, हम जीत गए। आप समझ रहे हैं, लाखों मुस्लिम जो है वो इस्लाम के नाम पर तो मुस्लिम है लेकिन इस्लाम पर अमल नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। करोड़ों लोग बेदीन होते जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग से इस्लाम हट रहा है, उसकी चिंता नहीं है। करोड़ों लोग गैर इस्लामी काम करके अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। बंदूक लहरा के नारे तकबीर लगा के और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होकर दुनिया के सामने इस्लाम का गंदा चेहरा पेश कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं है इस बात की कि वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और अब अंजू को लेके फातिमा बना के वो विजय जुलूस निकाल रहे हैं। ये बहुत ही घृणित कार्य वो कर रहे हैं, और मैंने ये समझिए कि इस्लामिक दृष्टिकोण से वो इस्लाम की गलत तशरीह, गलत चेहरा, गलत छवि दुनिया के सामने ला रहे हैं। सेम उसी की तरह जिस तरह से हिंदुत्व की गलत तस्वीर ये गैंग ला रहा है, जिसको अंधभक्त गैंग कहते हैं। ये गैंग हिंदुओं का जो संस्कारी जीवन है, हिंदुओं का जो एक सैद्धांतिक जीवन है, जिसके विषय में कहा जाता है कि हाँ 7 फेरे हैं, जीवन 7 जन्म का साथ है, तो 7 जन्म का साथ है, तो फिर सीमा कहाँ से हाथ लग गई?
बात समझ, सीमा से 7वां जन्म कैसे हो गया, और वो जो 4 बच्चा था वो किस जन्म का था, बात समझ रहे कि नहीं। तो कह रहे प्यार तो बदचलन होता है, बदतमीज होता है, नहीं, प्यार पाक होता है। हाँ। ये प्यार नहीं, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये नापाक है, ये गंदे दिमाग की उपज है। प्यार तो बहुत पाक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। और प्यार तो वाकई, प्यार के लिए तो इंसान को कहा गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो मलक। ये हमारे यहाँ शेर कहा जाता। हमें जो है केवल नमाज रोज़ा के लिए नहीं जन्म दिया, हमें धरती पर इंसानियत के दुख और दर्द को बांटने के लिए पैदा किया गया। तो प्यार बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन ये दोनों जो हैं कथित तौर पर, ये प्यार नहीं है, ये प्यार का व्यापार है। और इन प्यार के ऐसे व्यापारियों को मुल्ला और पंडितों का समर्थन प्राप्त हो गया है, इसलिए ये दोनों उछल रहे हैं। इसलिए मैं तमाम धर्म के धर्मगुरुओं से ये विनती करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने धार्मिक सभ्यताओं, संस्कृतियों, तहजीबों का ख्याल करें। ऐसे महिलाओं के साथ कतई आप खड़े ना हों जो न धर्म की है, न समाज की है, न अपने पैदा करने वाले बाप और माँ की है। अच्छा, आपने जूता तैयार कर रखा था नसरुल्लाह के लिए, आप मुझे लास्ट वीडियो में बता रहे। आप समझ लो मेरे जूता में कितना दम था कि नसरुल्लाह आ रहा था ना, 3 ही दिन में आ रहा हूँ, भागा ना। अब 1 साल नहीं आएगा, अब 1 साल नहीं, वो कभी नहीं आ सकता। आज फिर मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, कभी नहीं आ सकता। सोच नहीं रहे उसको कितना दर्द हो रहा होगा, आप ऐसे बोल। भारत की धरती पर वैसे नापाक लोगों की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे तमाम अंधभक्तों से भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारी अंधभक्ति भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। जो सीमा भाभी को लेके तुम नाच रहे हो, तुम्हारा भी नशा उतर जाएगा। और देर सवेर धर्मगुरु इस पर बोलेंगे, हिंदू धर्मगुरु भी बोलेंगे और कहेंगे कि ये गलत है, आप देखना। और आप बयान लो, पढ़े लिखे जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी भाभी, यहाँ भी भाभी कह रहे हैं प्यार की लकीर तो आप खींची गई है। न उसके पास है चाबी, न इसके पास है चाबी, ये किसी की नहीं है भाभी। ये दोनों लुटेरी नागिन है, ये समाज को डसने वाली है। ये जिसने अपने माँ बाप को डस लिया, जिसने अपने पति को डस लिया, जिसने अपने बच्चे को डस लिया, वो भला समाज को कैसे बख्शेगी, ये भी समझने की जरूरत है। संदेश तो दे दीजिए कैमरे पे इतने, नसरुल्लाह को, अंजू को लोग गिफ्ट दे रहे हैं, आप संदेश गिफ्ट देने वालों को कह रहा हूँ, उन मौलवियों पाखंडियों को जो अंजू को गिफ्ट दे रहे हैं फातिमा कहकर, अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से रुको। इस्लाम की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान की बदनामी का हमें कोई टेंशन नहीं, वो तो बदनाम है ही देश। हमें इस्लाम की बदनामी का टेंशन है कि तू अपने आप को मुसलमान कह रही है और कह के तू जो है फातिमा बना रहा उस नापाक लड़की को, जिस लड़की को हम किसी कीमत पर पाक नहीं कह सकते और कभी ज़िंदगी में वैध उसका निकाह नहीं होगा। कौन हरामखोर मौलवी पाकिस्तान का था जो कह रहा हमने निकाह पढ़ा दिया, उस मौलवी को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। और कौन हरामखोर है जो जाके गिफ्ट दे रहा है, लीजिए भाभी, अंजू भाभी, ये मेरी तरफ से तोहफे। जूते उन लोगों को भी लगने चाहिए। सिर्फ सीमा के आशिकों और सीमा के नाम पर नाचने वालों का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं अंजू के नाम पर नाचने वालों का भी प्रबल विरोधी हूँ। और मैं दोनों धर्म के अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ, धर्म सत्य का दर्शन कराता है, सत्यमार्ग का दर्शन कराता है, धर्म सीधा रास्ता दिखाता है। हमारे यहाँ इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहा जाता है, हम दुआ करते हैं सीधे रास्ते पर चलें। ये सीधा रास्ता नहीं, ये जो जिग जैग तुम घुमा रहे हो ना, एक विकेट तुम्हारा गिरा, एक विकेट हमारा गिरा, इससे विकेट नहीं गिरा, इससे संस्कार गिर गया तुम्हारा। और पता चल गया कि तुम लोग संस्कारहीन लोगों की एक जमात है ये, जिसको अंधभक्त कहकर हम पुकारते हैं। इसलिए उन अंधभक्तों से भी अपील है और उन मौलवियों और पाखंडी साधु संतों से भी जो कथित तौर पर ऐसी महिलाओं के साथ जो है खड़े हो रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके कसीरे पढ़ रहे हैं और उसके प्यार को प्यार कर रहे हैं। ये प्यार बिल्कुल नहीं है, प्यार का मजाक है ये। तो देख लीजिए, प्यार का मजाक उड़ाया जा रहा है। अंजू जो बन गई हैं फातिमा और इधर सीमा हैदर जो बन गई हैं सीमा सचिन मीना, उन दोनों को ही जमकर लताड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है तमाम लोग इनके समर्थन में होंगे। तो आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।